ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारहं अहमस्ते स्फाटिकमल्लिकां विद्यतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। हे मातेश्वरी, हे कल्याणमयी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय आत्मन, पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश की पावन तपोभूमि में इस अखंड महायोग रूपी कल्प में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, शास्त्रों का उद्घोष है। लेकिन बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो आत्मचिंतन की बात करते हैं अथवा आत्म दर्शन की बात करते हैं, या यूं कहें कि अपने कल्याण की बात करते हैं। बहुत भाग्य का उदय तब जब होता है जब शक्तिपात रहस्य के विषय में या शक्तिपात जैसी स्थिति के लिए संयोग बनता है। ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जीव भाव भावी में भटकता हुआ 84 लाख योनियों को पार करता हुआ मनुष्य शरीर को धारण करता है। लेकिन मनुष्य शरीर के धारण करने के बाद भी उसको कुछ हाथ नहीं लगता, हा 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 हाकार करता हुआ, क्योंकि निंद्रा में जगता है, निंद्रा में ही सोता है, निंद्रा में ही जन्म होता है और निंद्रा में ही मृत्यु होती है। इस प्रकार से संपूर्ण जीवन उसका एक बेहोशी में कट जाता है। जो पाना था वो पा ना सका, इस तरह की स्थिति रहती है। उसी में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज अखंड महायोग सिद्धि के विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये योग रहस्य के बाद का सोपान है, शक्तिपात रहस्य। उस पुस्तक से हम आपको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र, हठ, लय तथा राज 4 प्रकार के योग हमारे यहाँ माने गए हैं। ततो महायोग सिद्धि, उसके बाद शक्ति जागृत होने पर महायोग सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का अर्थ है स्वाभाविक, अपने स्वभाव, चित्त स्थिति तथा संस्कारों के अनुरूप घटित होने वाला अनायास योग, जिसमें चारों योगों का एक ही योग में समावेश हो जाता है, जिसे सिद्ध योग दर्शन में इसी को प्राणिधान तथा नारद भक्ति सूत्र में परम प्रेम रूपा भक्ति कहा गया है। भगवत गीता में इसे ही पराशक्ति अथवा राजविद्या, राजगुह्य नामकरण किया गया है। तंत्र का अंतर्योग भी यही है तथा मंत्र शास्त्र में इसे ही मंत्र चैतन्य कहा गया है। तब चेतन पृथक चेतना का रूप धारण कर आत्ममुखी अंतरयात्रा प्रारंभ कर देती है। अब तक उपरोक्त चारों प्रकार के योगों में से वह जिस किसी का भी अभ्यास करता था उसमें उसका पुरुषार्थ ही मुख्य होता था, किंतु अब जागृति के पश्चात उसे पुरुषार्थ का यथार्थ स्वरूप ही समझ आने लगता है। अब तक
वह प्रयत्न करने को ही पुरुषार्थ मानता रहा था, किंतु कर्तव्याभिमान प्रत्येक जो हमारा कर्तव्य करने का जो अभिमान होता है उसका प्रयत्न तो संस्कार का संचय होने लगता है उसमें। जब स्वतः सिद्ध साधन आरंभ होता है अर्थात अखंड महायोग सिद्ध होने लगता है तो यह स्पष्ट होने लगता है कि समर्पण ही पुरुषार्थ है। अपनी इच्छा या प्रयत्न का हस्तक्षेप समर्पण भाव को शिथिल कर देता है। शक्ति जागृत करने के दो उपाय योग दर्शन में कहे गए हैं। वीतराग विषयम व चित्तम अर्थात जिसका चित्त वीतराग हो गया हो उसकी चित्त शक्ति का अवलंबन लेने से। दूसरा है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम अर्थात दूसरे लोगों को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा के सतत निरंतर श्रद्धा पूर्वक दीर्घकालीन साधना के अभ्यास से। इसमें एक बात और बता देना चाहते हैं हम, बहुत गूढ़ ज्ञान की है। मन, वीर्य और प्राण का बहुत अटूट संबंध है। एक को सिद्ध करने पर दो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए योगी जन प्राय ब्रह्मचर्य का पालन करके इस पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। अन्न के द्वारा आपके मन पर और प्राणों पर प्राणायाम के द्वारा शक्ति प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोगों के मत में महायोग कैसे भी प्राप्त हो वह महान ही है, क्योंकि उसमें चारों योगों का समावेश है। किंतु सूत्रधार के मतानुसार उसकी महानता इसी में है कि वह शक्तिपात के द्वारा सहज प्राप्त हुआ, अर्थात महानता का कारण चारों योगों का समावेश तो है ही। महानता का विशेष कारण उसकी सहज सुलभता में है, इसलिए महान है। किम विशेषत्वाच्युतबोधने ततिसदे अर्थात महानता क्यों है? विशेषता के कारण शक्ति के उद्बोधन से अखंड महायोग सिद्ध होने से आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं, हठ अर्थात आसन मुद्रा, प्राणायाम, बंद इत्यादि हठ योग है। जिस साधक में हठ योग के संस्कार होंगे उसमें अनायासी साधन में आसन, प्राणायाम, बंद तथा मुद्राएं घटित होने लगेंगी। स्वाध्याय वैश्य प्रणिधान मंत्र योग है, अर्थात स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान मंत्र योग है। मंत्र जब अभ्यास ही होने लगता है, कभी बोल बोल कर, कभी मन ही मन, तो कभी अजपा जाप, चित्ते लीने लय। चित्त लीन होने पर लय योग होता है। मन स्वतः ही एकाग्रता के संस्कार उदय होने पर किसी मंत्र दृश्य प्रकार नाद या भगवत विग्रह में अनायासी लीन हो सकता है तथा निर्विषय भी। तदुपरि राजयोग सहस्रारे, उसके ऊपर सहस्रार में राजयोग होता है। शक्ति अपनी क्रियाशीलता से ऊपर चढ़ती हुई जब आज्ञा चक्र को पार कर जाती है तो राजयोग होता है। यह स्थिति स्वयं ही आती है। अब इसको दूसरे रूप में समझें। भगवती की ऐसी कृपा है कि शक्तिपात एक ऐसा रहस्य है कि जब शक्ति का पात हो जाता है तो उसके चक्रों का भेदन स्वतः होने लगता है। चक्रों का भेदन करते हुए जब वो परवान चढ़ती हैं, अर्थात वो गतिमान होती हैं, तो वो किसी चक्र का भी पहले भेदन कर सकती है। दूसरी एक विशेषता ये है कि जिस जन्म में जहाँ से छूटती है उस जन्म से ही वो प्रारंभ होती है, इसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए इसको अखंड कहते हैं। प्राणों के साथ ही आपके उस जीवन को निर्धारित कर देती है जो दूसरा जन्म मिला, और दूसरे जन्म में भी उसी वेग से, उसी प्रकार से ये उठने के लिए तत्पर रहती है। तो इसलिए सहस्रार चक्र तक की यात्रा, राजयोग, लय योग, सबको पूरी तरह से
आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, लेस मात्र भी। ये विषय सोचा ही नहीं जा सकता कि कहीं कोई बहकाएगा या कोई बात करेगा कि आपको केवल बातों बातों में उलझा के विसर्प कर देगा। अगर वास्तव में शक्तिपात हुआ तो निश्चित रूप से उसका आपको अनुभूति होगी, और जो बताया जा रहा है वो निश्चित रूप से घटित होगा घटनाक्रम में। शर्त यह है कि हमें देखना पड़ता है किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, किसको कब कराना है। इसलिए जल्दबाजी ना करें, लेकिन प्रयास करें कि आप उसकी ओर आ जाएं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपके मंगलमयी जीवन की इस यात्रा के लिए हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसी जन्म के रहते हुए इसी स्वरूप को आप प्राप्त कर लें, अपने आप में अपने आप ही को देखें। जैसे हमारे यहाँ कहा भी गया है, मूल द्वार से खींच पवन को आप ही आप लखाता है, अपने आप ही आप में प्रकट हो जाता है, उस स्वरूप को देखता है, इस शरीर में, इस घटवत शरीर में अपने आनंद की अनुभूति करता है। उस आनंद की अनुभूति के लिए आओ हम सब मिलकर चलें और उस महामाई के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें, समर्पित कर दें, जो उस जगत को चला रही है, जिसके हम बहुत छोटे से एक तिनके के समान केवल हैं। तो हम क्यों ना उस माँ के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित और समर्पित करें। आज का बस इतना ही। मैं आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।